नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चलो। मैथ्स पढ़ो चलो पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने टोटल 18 फॉर्मूलों का डिस्कशन किया था। बड़े शॉर्टकट मैंने ट्रिक्स भी आप सबको बताए थे। आई थिंक आप लोगों ने उसे लाइक किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स भी लिखे और लिखा कि सर ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आज के इस वीडियो में मैं टोटल 9+2 यानी कि 11 फॉर्मूलों का डिस्कशन करूंगा और 11 के 11 फॉर्मूले आप सबके लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके सब वो आइडेंटिटी जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें इन सब का प्रयोग हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िए अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छी आपकी पकड़ बने। और आज के वीडियो के बाद बस 1 या 2 वीडियो और बनाएंगे तो फॉर्मूले का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर एकदम जेट प्लेन की स्पीड में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप लोग मेरे लाइव सेशन को भी एंजॉय कर रहे होंगे, जो हर हफ्ते में थर्सडे और संडे को होता है 7 बजे यानी कि 7 PM। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातें कम और काम ज्यादा। तो पिछली बार हमने देखा था कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। आपने देखा था, बताया था कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B। फिर मैंने कहा था कि बच्चों साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो H/P होगा। कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज कॉल्ड सेक थीटा होता है और आपका H/B होता है। tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा जो B/P होगा और साइन का कॉसेक होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़े सारे फॉर्मूले याद कर लिए थे, ठीक है, और ये याद हमने किया था। ये सारा ट्रिक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया है। तो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, ये सारी चीजें आपने देख लिया होगा। और एक पाइथागोरस का थ्योरम जो है उस फॉर्मूले को भी हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से हमारे पास अल्टीमेटली ये 6 फॉर्मूले, पहले 3 फॉर्मूला ये बन करके आया कि H² P² प्लस B² P² H² माइनस B² B² H² माइनस P²। फिर देखा हमने कि साइन थीटा P/H, कॉसेक थीटा H/P, कॉस थीटा B/H, सेक थीटा H/B, tan थीटा P/B, कॉट थीटा B/P। इस तरीके से 3 + 6 9 फॉर्मूले हो गए। और सिंस साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए उन दोनों का प्रोडक्ट भी होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा 1 के बराबर होगा। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। उसके बाद फिर देखा था हमने कि tan थीटा और कॉट थीटा ये भी दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होगा। tan थीटा 1/कॉट थीटा होगा और कॉट थीटा 1/tan थीटा होगा। इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 18 फॉर्मूलों का डिस्कशन किया था जो पिछले क्लास में। अब 18 फॉर्मूले के बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यूटी के साथ करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर वही बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो आज अपने इस फिगर में अगेन मैं क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं और इस वीडियो में टोटल हम लोग 11 फॉर्मूले का कंप्लीट डेरिवेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका काम बिल्कुल ही आसान हो सके। बच्चों मैंने कहा था कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे अगर राइट एंगल है और C पे हमने थीटा को रख दिया। C पर जब थीटा को रखेंगे मेरे बच्चों तो ये P हो जाएगा और ये आपका B होगा। और 90 डिग्री के सामने हमने बार बार बताया था कि वो जो होगा लॉन्गेस्ट साइड होगा, H होगा। तो ये तो P, B और H का हो गया। बाकी मैंने कहा था कि जहां भी एक्यूट एंगल का पोजीशन होगा उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है और तीसरा साइड जो रेस्ट बच गया दैट विल बी बेस होगा। बेस को हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड भी कहते हैं और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है ही। तो आइए अब आगे का फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर मैं पूछूं कि tan थीटा क्या होता है तो बड़े आराम से आप क्या होगा कि सर P/B होता है ना। मैं पूछूं मेरे बच्चों की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जरा बताओ क्या होगा। तो साइन थीटा के लिए आप बोलोगे P/H होता है, कॉस थीटा के लिए बोलोगे B/H होता है। ये दोनों कट जाएगा और ये P/B के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा भी P/B आ गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी P/B आ गया। दैट मीन्स कि एक फॉर्मूले और हम लोग निकाल लिया, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपका 19वें नंबर का फॉर्मूला हो गया। पहले हमने 18 किया था, अब 19 नंबर आ गया। इसी तरीके से मैं अगर पूछूं कि कॉट थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे कि B/P होता है। और मैं पूछूं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है तो आप कहोगे कि सर B/H होता है और अपॉन P/H होता है। H और H कट जाएगा और ये B/P के बराबर आ जाता है। कॉट थीटा भी B/P आया
और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बी बाई पी आया, यानी कि कॉट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 20 हो गया। यानी कि 19वें और 20वें फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन निकाल करके देख लिया, बड़े आराम से देख लिया। अब 3 मेजर फॉर्मूले का हम डिस्कशन करेंगे जिसे हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। एक तरह से वो आइडेंटिटी ही है, ध्यान रखिएगा। और उनका उपयोग हम जितने भी आइडेंटिटीज हैं उनको सॉल्व करने में खास करके करते रहेंगे। और इन दोनों फॉर्मूले को भी जरूर ध्यान रखिएगा कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब नाउ वी आर कमिंग टू, तो उसके पहले हम फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। और मैं पूरा आराम से अब इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थीटा हो गया तो आप सबको पता है कि ये P होगा और आपके पास ये B होगा और यहां आपके पास क्या होगा, H होगा। चलिए अब एक बात जरा देखना मेरे बच्चों, अगर मैं पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा तो P बाई एच होता है, यानी कि P बाई एच का क्या हो गया, वर्ग हो गया। साइन थीटा का जो स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होता है, वही साइन स्क्वायर थीटा होता है। और ए आपके पास क्या हो गया, B बाई एच का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि यह आया आपके पास P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और प्लस आ गया B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो यहां पर एच स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ए आ गया P स्क्वायर और फिर आ गया B स्क्वायर। और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को आप पैथागोरस से एच स्क्वायर लिखते हो। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यहां कट करके 1 के बराबर आ गया है। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर आ गया। अब देखो, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले मिल गए। यानी कि पहले 20 मिला था तो 20 प्लस 3 अब कर देंगे तो हमारे पास 23 फॉर्मूले अब आ गए। ठीक है, और यह फॉर्मूला बहुत क्रूशियल फॉर्मूला है आप सबके लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका उपयोग अभी हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब जरा देखो जरा इस फॉर्मूले को जो हमने निकाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्मूले में अगर हम क्या करें कि दोनों तरफ डिवाइड कर दें, किससे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो एक काम करते देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ हमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब जब इसको हम सेपरेटली करेंगे, सेपरेट करेंगे इसको हम कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन क्या आ गया है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखते हैं, ये दोनों तो कट जाएगा, कटने के बाद 1 बचा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर होगा। और ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी लिख देंगे इसको, चलो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बाई साइन आपने देखो अभी देख लिया था कि कॉस बाई साइन जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, 20वें नंबर का फॉर्मूला था। तो यानी कि A1 और कॉट थीटा का अगर स्क्वायर हम कर दें, ये कॉस बाई साइन कॉट होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 1 बाई साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा है। चेक कीजिएगा, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमने 1 लिखा था, तो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा था और 1 अपॉन, ठीक है, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा था। ठीक है, एंड कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा था। तो यानी कि एक कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। एक बार फिर से, तो पुराने फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, बिना उसके याद किए हुए आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हैं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि उसे जरूर समझिए आप। तो कॉस बाई साइन को हमने अभी अभी लिखा था कॉट थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। 1 बाई साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर जब होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया और ये बहुत काम का फॉर्मूला है दोस्तों। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखो या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, इस 1 को अगर हम यहां से हटा दें तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा
वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अगर 1 को यही रहने दे, कॉट स्क्वायर को हटा दें, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 3 फॉर्मूला और मिल गया। तो पहले 23 हो गया था, अब उसमें 3 ऐड कर दिया, तो टोटल 26 फॉर्मूले के लिस्ट हमारे पास बन गए। ठीक है, तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हमने डिराइव कहां से किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से डिराइव किया। अब हम फिर से उसी फॉर्मूले को लिख रहे हैं कि इस फॉर्मूले को साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो पहले हमने दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से जब आप डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आप जब इसको सेपरेट करोगे मेरे बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये दोनों कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने टैन थीटा लिखा था, पीछे चेक कर लीजिएगा, यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा एंड कट करके 1 आ गया। 1 बाई कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो चलिए एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या आ गया भाई, कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब यानी कि अगर हम यहां पर, ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा को यहां से हटा देते हैं तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। और जब हम टैन स्क्वायर थीटा को यहां पे रहने देते हैं तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और यहां पे सेक स्क्वायर थीटा, चलो इस तो लिख ही लिया हमने ना, ओह ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर हम यहां पे सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेकर चले जाएं तो क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नहीं तो यानी कि टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो 3 फॉर्मूले यहां भी मिल गए। तो 26 पहले लिखा था उसमें 3 ऐड कर दिया तो टोटल 29 फॉर्मूले का लिस्ट हमारा बन जाता है। तो टोटल 29 फॉर्मूले अगर आप अभी कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सारे फॉर्मूलेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि इन फॉर्मूलों के बेस पे हम आइडेंटिटी को करेंगे, जहां पे आइडेंटिटी में सबसे ज्यादा आप सबको दिक्कत आती होगी। अब आप मेरे बच्चों, आप जरूर आपको समझ में ऐसा आ रहा होगा कि यार इतने सारे फॉर्मूले हैं तो हम उसे कैसे याद करें, क्या याद करने का टेक्निक होगा। तो देखिए टेक्निक ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल आपको ऑर्डर वाइज फॉर्मूले को याद करना है। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं टोटल 29 फॉर्मूले को। तो 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट में हम इसे रिवाइज कर लेंगे और जैसे मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं वही कोशिश आप भी घर पे बैठ करके करते रहिएगा। तो अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूलेस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली आपका कमांड हो जाएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देखिए, अब हम लोगों ने शुरुआत कहां से किया था, जरा उसको याद करते हैं। शुरुआत हम लोगों ने किया था पाइथागोरस थ्योरम से किया था, है ना, वही तो था फॉर्मूले का 3 जो लिस्ट बना था। तो एच स्क्वायर जो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होगा विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक एक्यूट एंगल। जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे उसके सामने के साइड को हम अपोजिट साइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर। रेस जो साइड होगा दैट विल बी, वो क्या होगा, आपका बेस होगा, जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने कहा था कि सम पीपल है ब्राउन, ठीक है, कर्ली हेयर, बताया था ना आपको, ठीक है, सम पीपल है ब्राउन कर्ली हेयर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। फिर अब देखिए साइन थीटा जो होता है पी बाई एच के बराबर होता है उसका, और रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक थीटा एच बाई पी के बराबर हो गया। कॉस थीटा बी बाई एच के बराबर होता है और सेक थीटा एच बाई बी के बराबर होता है। टैन थीटा पी बाई बी के बराबर होगा और कॉट थीटा बी बाई पी के बराबर होगा। तो यहां पर एक ऑर्डर आप लोग को याद करना पड़ेगा, साइन के साथ कॉसेक, कॉस के साथ सेक, टैन के साथ कॉट। फिर से साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा,
कॉस थीटा के साथ सेक थीटा और tan थीटा के साथ कॉट थीटा। इस थीटा एक्यूट एंगल है, यहां पर ए बी सी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि साइन के साथ कॉसेक यानी कि साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा, क्योंकि भाई p बाई एच इंटू एच बाई पी करोगे तो कट करके 1 हो जाएगा। तो अब आइए अगले सेगमेंट में, तो 6 फॉर्मूला तो हमने एक कर लिया कि साइन थीटा p बाई एच, कॉसेक थीटा h बाई पी, कॉस थीटा b बाई एच, सेक थीटा h बाई बी, tan थीटा p बाई बी, कॉट थीटा b बाई पी, और 3 पहले पढ़ा तो 6 और 3 9 हो गए। ठीक है, अब रेसिप्रोकल वाली बात हम करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, क्योंकि p बाई एच इंटू एच बाई पी कट करके 1, तो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर से tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 और tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। ऐसा करने पे हमारा 18 फॉर्मूले का लिस्ट बड़े प्यार से तैयार हो जाता है। 18 के बाद जब आज मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि tan थीटा p बाई बी होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि p बाई एच अपॉन b बाई एच में एच और एच कट करके वो भी p बाई बी होता है। दैट मीन्स कि tan थीटा p बाई बी के बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी p बाई बी के बराबर होगा। सो वी कंक्लूड दैट कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा b बाई पी के बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है b बाई एच अपॉन p बाई एच, एच और एच कट करके वो भी b बाई पी के बराबर होता है। यानी कि व्हाट वी कंक्लूड दैट कि कॉट थीटा जो होगा दैट इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। तो 18 और ये 2 फॉर्मूले आपके मिल गए, 20 फॉर्मूले हो गए, है ना। 20 फॉर्मूले के बाद आज हमने स्टार्ट किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने डिराइव करके बताया कि दैट इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि p बाई एच का होल स्क्वायर प्लस b बाई एच का होल स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर में लिखोगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली h स्क्वायर के बराबर होता है, तो h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कट करके 1 के बराबर होगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। फिर मैंने कहा कि जिस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 20 प्लस 3 23 हो गए, आपके याद रखिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो दोनों तरफ अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन को साइन से डिवाइड करोगे तो 1 हो गया, कॉस को साइन से अगर आप डिवाइड करते हो तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 बाई साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा के बराबर होगा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होगा। तो आई थिंक यहां तक का फॉर्मूले का लिस्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक लास्ट में हमने कहा था कि जो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर लिखा था, और पहले केस में हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आता है। तो ऐसे टोटल मिलकर के 29 फॉर्मूलेस का एक कलेक्शन बन जाता है। लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जब आप रिवाइज करेंगे, मॉर्निंग में सुबह में बैठ करके चाय पीते रहिए, कॉफी पीते रहिए, और लगातार 1 हफ्ते तक इसको मॉर्निंग में बैठ करके रिवाइज करो। जैसे मैं कर रहा हूं, विजुअलाइज करके रिवाइज करो। ऑर्डर जरूरी है कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, ऐसा करने पे बिल्कुल फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, मैं हूं आपका अपना एडुकेटर, आपका अपना सर बीके सिंह सर, ठीक है, और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ चैनल। मेरे लाइव सेशन को देखना नहीं भूलिएगा, एवरी थर्सडे एंड संडे एट 7 PM। लाइव सेशन में ऑब्जेक्टिव सेक्शन की मैं तैयारी करवा रहा हूं, सबके लिए फ्री है, यानी कि उसमें हर बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं, और मेरिट सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। बहुत सारे 60-50 बच्चों को तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो एवरी थर्सडे एंड संडे आप 7 बजे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो 9717-432-432 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे कोई टेक्निकली अगर दिक्कत आ रही है। तो लाइव सेशन में जुड़ने से एक बात तो है कि आने वाला 3 महीने के अंदर में टोटल में 15 चैप्टर का
कम से कम 2-2 सेशन अगर लेता हूं तो 300 क्वेश्चन आपका मैं ऑब्जेक्टिव तैयार करा दूंगा। 300 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो जो पहला सेक्शन यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन 20 नंबर का सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर में आने वाला है, आपके प्री बोर्ड में भी वही पैटर्न होगा, तो 20 नंबर आपका बिल्कुल ही पक्का होता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बातें कम और काम ज्यादा।